लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी सरकार के कामकाज की सराहना की। बोले अमित शाह 3 साल में सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। अमित शाह बोले मोदी सरकार ने ओबीसी को दिलाया सम्मान। अमित शाह ने कहा 3 सालों में कालेधन पर लगा अंकुश, सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ा सेना कमान। पाकिस्तान से व्यापार बंद करने से जुड़े आज तक के सवाल पर बोले अमित शाह सभी दलों से बात करके लेंगे फैसला। अमित शाह बोले देश रोज छू रहा है विकास की नई ऊंचाई, बाजार में उछाल का दिया हवाला, रोजगार में बढ़ोतरी की कही बात। अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार का किया बचाव, कहा सरकार कर रही है अच्छा काम। विपक्ष पर लगाया प्रशासन के राजनीतिकरण का आरोप, राम मंदिर निर्माण पर कानून का दिया हवाला। अमित शाह ने शिवपाल के बीजेपी से जुड़ने की अटकलों को किया खारिज। बोले शिवपाल से इस बारे में कोई बात नहीं। सोनू यादव के घर भोजन करने पर बोले शाह, इसमें जातिवादी राजनीति नहीं, सोनू हमारा कार्यकर्ता, इसमें क्या बुराई। भ्रष्ट अधिकारियों पर मोदी सरकार का शिकंजा, सभी मंत्रालयों को भ्रष्ट ऑफिसर्स की पहचान कर डोजियर तैयार करने के निर्देश। भ्रष्ट ऑफिसर्स पर डोजियर तैयार होने के बाद सीबीआई और सीवीसी को सौंपी जाएगी भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट, होगी कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त से पहले तैयार की जा सकती है भ्रष्ट अधिकारियों की सूची, उसके बाद होगी कार्रवाई। जेडीयू नेता शरद यादव ने नीतीश के फैसले के खिलाफ पहली बार सार्वजनिक की अपनी नाराजगी। बोले जो हुआ वो बेहद अप्रिय। शरद यादव बोले 11 करोड़ लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में दिया था मत, उनसे हुआ छल। बिहार की 11 करोड़ जनता ने फैसला दिया था हमारे करार पर, तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। सीबीआई नेता डी राजा ने शरद यादव से मुलाकात की। बिहार की बीजेपी और नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद। बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका खारिज, सुनवाई से इनकार। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने संभाला कार्यभार, सत्ता में वापसी के बाद पहली बार दफ्तर पहुंचे सुशील मोदी। सुशील ने कहा विकास भ्रष्टाचार पर अंकुश अहम लक्ष्य, किसी कीमत पर नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी अफसर और राजनेता। बिहार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाने वाले नीतीश के मंत्री खुर्शीद आलम ने मांगी माफी। फतवा जारी करने वाली इमारत शरीफ में हाथ जोड़कर माफी मांगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात, संघ कार्यकर्ता की हत्या का मुद्दा। केरल में लगातार संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है निशाना। परसों हुई संघ कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी ने बुलाया था बंद। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते हो रहे हैं इस्तीफे। विजय रूपाणी के अनुसार कांग्रेस नेता अगर सुनने लगे दिल की बात तो साफ हो जाएगी कांग्रेस। रूपाणी ने सोनिया और अहमद पटेल पर साधा निशाना। बोले सोनिया के पुत्र मोह के चलते कांग्रेस का बेड़ा आखिर, अब उसी राह पर अहमद पटेल। जीएसटी के बाद अलीगढ़ के ताला उद्योग पर संकट, 2% का टैक्स अब बढ़कर हुआ 18, कारोबारी परेशान। बाढ़ प्रभावित असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दर्रांग में 4.0 तीव्रता का भूकंप, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे केंद्र। बाजार में फिर बहार, निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 10,000 के पार। सेंसेक्स 133 अंकों की बढ़त से खुला। बेतहाशा बढ़ रहे हैं टमाटर के दाम, 100 रुपए किलो से कम नहीं हो रही है कीमत। उत्तरकाशी के रथल गांव में जैविक खेती के गुर सीख रहा है 18 साल का एक अमेरिकी युवा। आगे विलिंग वर्कर्स ऑन ऑर्गेनिक फर्म्स के साथ जुड़कर काम करने की योजना। सोमवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जुटे भगवान शिव के भक्त, मंदिरों में जबरदस्त भीड़। गुजरात के पाटन में एयरफोर्स के जवानों ने मल्टीपल फ्रैक्चर से पीड़ित युवक को किया एयरलिफ्ट, बाढ़ से निकालकर पहुंचाया अस्पताल। हेलीकॉप्टर की मदद से बिस्मिल्लाहगढ़ हाईवे पर ऑपरेशन को दिया गया अंजाम, रस्सी के सहारे युवक को किया गया एयरलिफ्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया बनासकांठा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा, बर्बादी का जायजा लिया। राजस्थान के बाड़मेर में बाढ़ के बाद अब तक 300 लोगों को किया गया रेस्क्यू, सेना एनडीआरएफ की टीमें चला रही हैं ऑपरेशन।
पहाड़ों पर बारिश के बाद पठानकोट में रणजीत सागर बांध का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने गेट खोले। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद पानी से लबालब नेशनल हाईवे, चट्टानों से गिरा मलबा। बद्रीनाथ के लामबगड़ में बारिश के बाद नेशनल हाईवे बंद, प्रशासन मरम्मत में जुटा। जोधपुर में बवंडर के बाद बारिश, कई जगह पेड़ गिरे, मंदिर में पानी। राजस्थान के पाली में बारिश के बाद तालाब लबालब, शहरों की सड़कें बन गई हैं समंदर। पानी के चलते पाली में आज होने वाले बैंक चुनाव रद्द, नई तारीख की घोषणा करेगा सहकारी चुनाव प्राधिकरण। औरैया में बीजेपी नेता के आगे नतमस्तक पुलिस, एक दारोगा ने चेकिंग के दौरान रोकी बीजेपी नेता की गाड़ी, लेकिन बाद में गले मिलकर मिन्नतें करते नजर आए दारोगा। बिना सीट बेल्ट की गाड़ी ड्राइव करने पर दारोगा ने रोकी थी बीजेपी नेता की गाड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुटने पर दारोगा कस्में खाकर अच्छे संबंधों की देने लगा दुहाई। कानपुर में दबंग भाई बहनों के हाथों थाने में पिट गए दारोगा, बाद में केस दर्ज करने की दी अपील। राजस्थान के करौली में एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू और पत्थर से हत्या कर दी, 4 बच्चों के सामने मां को मार डाला। दिल्ली में शास्त्री भवन में आग, जल्द पाया गया काबू। दिल्ली के प्रीत विहार में कैमरे में कैद स्कूटी चोरी की नाकाम कोशिश। दिल्ली के करावल नगर में 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार, 32 साल के युवक को गिरफ्तार किया। डीएनडी फ्लाईवे पर शराब से भरा ट्रक हादसे का शिकार, टायर फटने के बाद पलटा, 4 लोग घायल। मुंबई में टीवी एक्टर की पत्नी ने किया आत्महत्या, घर में जान दे दी, पति से अलग रहती थी। हरियाणा के फरीदाबाद में कैमरे में कैद महिला की दबंगई, सरकारी अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट। हरियाणा में चोरों को नहीं खाकी का खौफ, भिवानी में पुलिस के हवलदार के घर 60,000 रुपए की चोरी। लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व सांसद के पोते और बहू ने की आत्महत्या, घर के अंदर फांसी लगाकर दे दी जाए। यूपी के पीलीभीत में बाघ के घुसने की खबर से दहशत, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। यूपी के हरदोई में स्थानीय लोगों के साथ कांवड़ियों का विवाद, गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर किया आगजनी। यूपी के बाराबंकी में खाकी वर्दी की हवानियत, मकान कब्जे के विवाद में जांच के लिए पुलिस ने गर्भवती महिला के साथ मारपीट। यूपी के पीलीभीत में इंसाफ के लिए दारोगा के पैरों में गिरे बुजुर्ग की तस्वीर वायरल, आईजी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी, लड़के के घर वालों ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई। ताजनगरी आगरा में बेखौफ बदमाश, हथियार के दम पर डॉक्टर के परिवार को लूटा। बेंगलुरु में चीनी नागरिक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की कोशिश की, विरोध करने पर चाकू मार दिया। जम्मू कश्मीर की बेताब घाटी में पेड़ से टकराकर हादसे का शिकार कार, 2 की मौत, 2 घायल। बिहार के बक्सर में पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किया अवैध शराब, बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। पुलिस के सामने स्थानीय लोगों ने मचाई शराब की लूट, बोतल लेकर भागे। अवैध खनन के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 30 को किया गिरफ्तार, कई मशीनें जब्त। देवघर मंदिर परिसर में संदिग्ध वस्तु की अफवाह से हड़कंप, पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। झारखंड के धनबाद में 17 साल के युवक की सड़क पर चाकू मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की वजह से हत्या। मध्य प्रदेश के बड़वानी में विस्थापन रोकने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन, बीच सड़क कफन ओढ़कर लेट गए प्रदर्शनकारी। यूपी के कानपुर में पुलिसकर्मियों ने लगाया रूटीन हेल्थ चेकअप कैंप, खाकी वर्दीधारियों ने कराई जांच। ग्रेटर नोएडा में 1 अगस्त से लागू होंगे नए सर्किल रेट, इस बार रेट में नहीं की गई कोई बढ़ोतरी। रक्षाबंधन पर गुजरात के जामनगर के बाजार में आई योगी और मोदी राखी, महिलाएं जोर शोर से खरीद रही हैं योगी मोदी राखी। रविवार को इंडियन कोचर वीक के आखिरी दिन मनीष मल्होत्रा ने पेश किया अपना कलेक्शन। महिला विश्व कप खेलकर पंजाब के मोगा में अपने घर पहुंची हरमनप्रीत का शानदार स्वागत, निकाला जुलूस।
सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद क्रिकेटर कैफ ने कट्टरपंथियों को दिया जवाब। ट्वीट किया, ठेकेदार जी से पूछिए सांस लेना हराम है या नहीं। कप्तान कोहली ने ब्रेन स्टोक्स से की पांड्या की तुलना, कहा भारत के लिए सिद्ध हो सकते हैं सबसे अच्छे ऑलराउंडर। ओवल में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 117 रन पर गंवा दिए 4 विकेट, 375 रनों की दरकार। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती हैं भारत की फर्राटा दुती चंद। लंदन में शुरू होनी है प्रतियोगिता। सतीश कौशिक यूपी के आजमगढ़ में करेंगे अपनी नई फिल्म की शूटिंग। मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद। फिल्म हैरी मेट सेजल की एडवांस बुकिंग से खुश शाहरुख, ट्वीट कर फैंस को कहा थैंक यू। सोनम कपूर ने दोस्त आनंद आहूजा को गिफ्ट की साइकिल। आहूजा ने तस्वीर की पोस्ट, लिखा थैंक यू। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विवाद चुनाव कराने को लेकर भड़की हिंसा। नेशनल गार्ड के जवानों के बीच जबरदस्त हमला। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए रिहायशी इलाकों में घुसे सेना के टैंक, कई जगह तोड़फोड़ आगजनी। अमेरिका की कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई। भारी ट्रैफिक के बीच फ्रीवे पर छोटा विमान हुआ क्रैश। जर्मनी में केबल कार में खराबी आने पर बीच हवा में लटक गए मुसाफिर। फायर सर्विस के जवानों ने किया रेस्क्यू। बांग्लादेश के हबीबगंज में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई, 20 को भेजा गया जेल। अमेरिका रूस के रिश्तों में बढ़ा तनाव। पुतिन ने 755 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा। नेवी डे के अवसर पर रूसी नौसेना ने दिखाया दम, पुतिन ने ली सलामी। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने दिखाया दम। कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर बम वर्षक विमानों ने भरी उड़ान। जॉर्जिया ने अमेरिका समेत सभी सहयोगी देशों में शुरू किया युद्धाभ्यास। अलग अलग देशों के 2800 जवानों ने लिया हिस्सा।